और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से ही सामने आ रही है। दरअसल आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रहेगी, जहां रविंद्र भवन सभागार में यह बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों, सभी सांसदों का इस दौरान सम्मान होगा। वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक, जो कि आज रविंद्र भवन सभागार में होगी, इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कुछ देर पहले ही जहां आप चर्चा भी कर रहे थे और जानकारी भी दे रहे थे कि आज कार्य समिति की बैठक होने वाली है और ये बैठक बेहद ही खास है कई मायनों में, अगर इस बैठक के हम बैठक को देखें। लेकिन इसके अलावा जो एक और मुद्दा रहा है कि बीजेपी अक्सर ही कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती नजर आई है। बीते जो 2 चुनाव निकले उसमें भी हमने देखा कि पार्टी के द्वारा खासतौर पर बूथों पर फोकस किया गया, बूथों को मजबूत करने का प्रयास किया गया, यानी कि जो बड़े से लेकर जो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता थे उन सभी को एक्टिव करने का काम किया गया। और ये एक बड़ी वजह भी रही थी, जो सदस्यता अभियान का आप जिक्र भी कर रहे थे, ये एक बड़ी वजह रही थी कि उन कार्यकर्ताओं के एक्टिव होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे। बिल्कुल नैन्सी, यही वजह है कि जो आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक दोपहर 12 बजे से रविंद्र भवन में आयोजित होने जा रही है। उस बैठक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो है मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया और मध्य प्रदेश के सभी मंडल अध्यक्ष जो है 1099 मंडल हैं और उन सभी मंडलों के मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो संगठन है, संगठन को मंडल के माध्यम से बूथ लेवल तक कैसे ले जाया जाए और बूथ लेवल तक पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके पूर्व भी हमने देखा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एक बूथ में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और जिस दिन कांग्रेस के नेताओं को शामिल करना था तो एक टारगेट निर्धारित किया गया था कि हम 10 कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट भी काफी सिस्टम, जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम है वो काफी सक्रिय रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 29 की 29 सीटें आई और इन सीटों को जिस प्रकार से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ताओं का आभार जताने घर घर तक पहुंचेंगे, उनके द्वार पहुंचेंगे और उनका आभार जताएंगे। उसके साथ ही जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि होंगे प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, उसके साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो है वो शामिल होंगे, उसके साथ ही जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन की जो कार्य योजना है उसके संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी कि कौन से कार्यक्रम चलाया जाए, किस प्रकार से संगठन को तैयार किया जाए और किस प्रकार से सदस्यता अभियान को शुरू किया जाएगा। क्योंकि आज का वही दिन होगा जब बैठक खत्म होगी तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान की डेट थी उस डेट की भी घोषणा हो सकती है। उसके साथ ही सत्ता और संगठन में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए, भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों से अवगत कराया जाए और किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए और किस प्रकार से उनको संगठन में जगह दी जाए। उसके साथ ही सत्ता और संगठन मिलकर के किस प्रकार से प्रदेश में अपनी जो जड़ें हैं उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण किया जाए। तो ये तमाम बिंदु हैं नैन्सी, जिन बिंदुओं पर आज बृहद चर्चाएं होने वाली है और देर शाम तक ये बैठक चलेगी और बैठक में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। यही वजह है। उसके साथ ही जो तमाम सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो तमाम सांसद मौजूद रहेंगे और उन सांसदों का सम्मान किया जाएगा। उसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से जो 6 केंद्रीय मंत्री बने, उन केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्मान भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जब देर शाम बैठक समाप्त होगी तो बैठक में से जो निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष निकल करके आता है और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, ये शाम को स्पष्ट हो सके
सकेगा और शाम को हम अपने दर्शकों को बता सकेंगे। बिल्कुल दुर्गेश, और खासतौर पर जिस बात का आपने जिक्र भी किया कि सत्ता और संगठन में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी, दिलचस्प बात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर सत्ता संगठन में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, इसके अलावा सत्ता संगठन को साथ में लेते हुए आगे की रणनीति कैसे तैयार की जाएगी। कई विषय हैं जिन पर आज चर्चा होगी।